तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, क्लास टेंथ का चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? तो जीवित रहने के लिए जरूरी होता है। जीवित रहने के लिए जरूरी होता है, जो सभी प्रक्रियाएं जो जीवित रहने के लिए हम लोग को जरूरी होता है, उसको ही सम्मिलित रूप से ही जैव प्रक्रम कहते हैं, जो अनुरक्षण या मरम्मत में मदद करता है। जैसे हम लोग के हाथ कहीं कट टूट जाता है तो उसका भी रिपेयर हो जाता है। तो कैसे होता है? तो उसमें हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन में हम लोग प्रोटीन भी लेते हैं। तो पोषण जो लेते हैं उसमें प्रोटीन भी होता है, जो प्रोटीन सेल का रिपेयर में मदद करता है, तो मरम्मत में मदद किया। इसी प्रकार तो जैव प्रक्रम का परिभाषा क्या है? वे सभी जो जीवित रहने के लिए सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे वे सभी प्रक्रम को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, उद्दीपन, ये सब हो गया आवश्यक प्रक्रम। ये सभी को सम्मिलित रूप से कार्य करेगा, उसी को ही जैव प्रक्रम बोलेंगे। पोषण क्या है? अब इसी को सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। पोषण क्या है? पोषण को अभी इसको पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स। अभी सिर्फ जानेंगे पोषण क्या है, सिर्फ उसका डेफिनेशन ही। पोषण क्या है? तो भोज्य पदार्थ को पोषण क्या है? भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना पोषण। अभी सिर्फ यही जाने कि भोज्य पदार्थ को ही ग्रहण करना पोषण कहेंगे, अभी सिर्फ समझने के लिए। और भोजन उसको ग्रहण किए तो सिर्फ ग्रहण करेंगे, उसका डाइजेशन होगा, तो उसी को बोलेंगे क्या? पाचन। तो पाचन क्या है? जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किए हैं उसी को छोटे छोटे सरल टुकड़ों में तोड़ना पाचन कहलाता है। तो मुख्य रूप से किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज में। तो लिखेंगे भोज्य पदार्थ को सरल टुकड़ों में, भोज्य पदार्थ को सरल टुकड़ों में बदलना पाचन कहलाता है। सरल टुकड़ा कौन बोलेंगे? सरल टुकड़ा क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। भोज्य पदार्थ को ग्लूकोज में बदलना पाचन कहलाता है। मुख्य रूप से किस में डाइजेस्ट होकर के बनता है? ग्लूकोज में। ठीक है। अगला क्या है? श्वसन। डाइजेशन के बाद क्या बना? वो कन्वर्ट हुआ किस में? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज से, श्वसन के द्वारा ग्लूकोज से ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं, तो इसी को बोल देंगे क्या? श्वसन। श्वसन क्या बोल देंगे? ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करना। ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन बोल देंगे। ठीक है। अगला क्या है? अगला परिवहन। परिवहन क्या है? इस परिवहन आवश्यक चीज़ों को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पहुँचाना परिवहन कहलाता है। जैसे क्या आवश्यक चीज़ क्या क्या हो गया? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। जो भोजन हम लोग लिए, उसका जो भोज्य पदार्थ लिए उसका डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, श्वसन के द्वारा उससे ऊर्जा प्राप्त किए। तो ये ऊर्जा प्राप्त किए कहाँ? ये सब कहाँ हो रहा है? ऊर्जा कहाँ प्राप्त किए? ये सेल में हुआ।
श्वसन। तो से ऊर्जा प्राप्त किए तो उस ऊर्जा को स्टोर करके रखेंगे थोड़ी ना, उसको उपयोग करेंगे। तो जहाँ आवश्यक होगा ऊर्जा का वहाँ उसको ले जाना पड़ेगा। तो कहाँ से कैसे ले जाएंगे? परिवहन द्वारा ले जाएंगे उसको। तो इसको बोल देंगे परिवहन। तो आवश्यक चीज़ों को, आवश्यक चीज़ों में क्या क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन भी जरूरी है, तो ऑक्सीजन और ऊर्जा। जो न्यूट्रिएंट्स लिए उसको भी पहुंचाना आवश्यक है। आवश्यक चीज़ों को उचित स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, अगला क्या है? अगला है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? तो हम लोग जितना भी भोजन करते हैं वो पूरा का पूरा थोड़ी ना डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ बच जाता है। तो उसी को जो बच जाएगा उसको हम लोग स्टोर तो करके रखेंगे नहीं, उसको बाहर निकालना पड़ेगा एक समय के बाद। तो उसी को बाहर निकालना, जो अपशिष्ट पदार्थ जो बच गया, अनडाइजेस्टेड पदार्थ जो बच गया, उसको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ, तो इसमें तो सिर्फ भोजन जो अनडाइजेस्टेड रह गया उसी को बाहर निकालेंगे। और हमारे शरीर में और अपशिष्ट पदार्थ हो गए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको ही बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है टॉक्सिक है, हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। तो उसको ही बाहर निकालना जरूरी होता है। तो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन। अब अवशिष्ट पदार्थ इसमें कौन कौन आ गया? CO2 भी आ गया, और जो अनपचा भोज पदार्थ, ये दोनों आ गए इसमें। ठीक है, अब उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या है? उद्दीपन को बोल देंगे क्या? इस इंग्लिश में बोल देते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। उद्दीपन क्या है? वह प्रक्रिया या वो क्रिया जो जीव प्राणियों के प्रतिक्रिया में मदद करता है, क्रिया के प्रतिक्रिया में मदद करता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। सिर्फ अभी समझने के लिए ही जानेंगे, इसको पढ़ेंगे और आगे चैप्टर्स में, इसका अगला चैप्टर ही है, उसमें पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में कैसे होता है। सिर्फ अभी समझने के लिए जान लेंगे इसका एक डेफिनेशन। उद्दीपन क्या है, इसका भी डेफिनेशन छोटा सा लिख लेते हैं। वह प्रक्रिया जो जीवित प्राणी में क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया में प्रेरित करता है, ये हो गया उद्दीपन। इसको बोल देंगे उद्दीपन। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब बारी बारी सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं क्या? पोषण। तो अब पढ़ेंगे हम लोग, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला क्या था? पहला था पोषण। पहले बताए थे पोषण क्या है।
वैसा परिक्रम जिसमें जीव ऊर्जादायी एवं शरीर निर्माता भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है वो पोषण कहलाता है। ऊर्जादायी एवं शरीर निर्माता पदार्थों को ग्रहण करता है वो पोषण कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन। अब इसमें ऊर्जादायी एवं शरीर निर्माता भोज्य पदार्थ, तो भोज्य पदार्थ वो भोज्य पदार्थ क्या क्या है? हम लोग भोजन में क्या क्या खाते हैं? जैसे चावल, रोटी, दाल, ये सब खाते हैं ना, दूध, पानी पीते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब भोज्य पदार्थ है। तो उससे क्या क्या लेते हैं हम लोग भोजन के रूप में? तो भोज्य पदार्थ क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन्स। तो इससे क्या क्या मिलता है? इसका कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन से शरीर निर्माण, कोशिका को मरम्मत करता है। ये कटे छटे होता है हम लोग के शरीर में, कट जाता है तो उसका मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है। वसा भी ऊर्जा देता है हम लोग को। खनिज लवण ये रोग के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है हम लोग के शरीर में। खनिज लवण पानी से लेते हैं। और विटामिन्स भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब पढ़ेंगे पोषण। ये तो हो गया पोषण के डेफिनेशन। ऐसा पोषक पदार्थ क्या क्या लिए हम लोग भोजन में, ये हो गया पोषक पदार्थ। आप पढ़ेंगे पोषण भी कई प्रकार के होता है, बारी बारी से पढ़ेंगे। पोषण 2 प्रकार के होगा, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण क्या होता है? वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, स्वयं पोषण कहलाता है। चाहे वो प्रकाश संश्लेषण करके बनाए या रासायनिक संश्लेषण करके बनाए, लेकिन खाना वो खुद बनाए, तब उसको बोलेंगे स्वपोषण। जैसे हरे पेड़ पौधे कैसे बनाएगा भोजन? प्रकाश संश्लेषण से बनाएगा। इसको आगे पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण। और रसायन संश्लेषी जीवाणु, ये रसायन संश्लेषी जीवाणु अपना भोजन स्वयं बना लेंगे रासायनिक पदार्थों से। नील हरित शैवाल, जिसे ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं, ये भी अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, स्वपोषी अपना खाना खुद बना लेता है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? उत्पाद बोल देंगे, प्रोड्यूसर, उत्पाद। ठीक है, तो स्वपोषी जीव क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अब विषम पोषण पढ़ते हैं। विषम पोषण क्या है? वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अंशतः या पूर्णतः किसी दूसरे पर निर्भर होता है। अंशतः या पूर्णतः, ऐसा भी होता है पूरी तरह से कोई डिपेंडेंट नहीं रहता है किसी दूसरे पर, कुछ स्वयं करता है और कुछ स्वपोषण या किसी और से भी पोषण लेता है। इसमें स्वपोषण अंशतः या पूर्णतः किसी दूसरे पर निर्भर करता है। किसी दूसरे पर स्वपोषण भी हो सकता है, स्वपोषी पर भी निर्भर हो सकता है, या विषम पोषी दूसरे से भी भोजन लेता है, तो बोल देंगे दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे जू है, वो भी विषम पोषण में आता है। विषम पोषण भी कई प्रकार का होता है। तो जू आ जाता है परजीवी में, तो परजीवी जू है, तो जू हम लोग से पोषण लेता है। तो हम लोग तो स्वपोषण नहीं है, स्वपोषी थोड़ी है हम लोग, तो लेकिन हम लोग से पोषण ले रहा है। तो इस तरह से पूरी तरह से नहीं ना बोल सकते हैं कि पूरी तरह से वो स्वपोषी पर निर्भर रहता है, इस तरह से डेफिनेशन नहीं बोल सकते हैं। इसमें विषम पोषी पर भी कोई निर्भर रहता है, इसीलिए बोल देंगे दूसरे पर निर्भर रहता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, अंशतः या पूर्णतः। जैसे मानव, जानवर, जितना भी परजीवी हो गया, सब विषम पोषण में आ जाता है। अब विषम पोषण को क्या बोल देंगे? कंज्यूमर। ये दूसरे से भोजन ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे? उपभोक्ता, कंज्यूमर। विषम पोषी जीव क्या कहलाता है? कंज्यूमर कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे विषम पोषण। स्वपोषण कई 2 प्रकार के होगा, प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण। फिर विषम पोषण भी
तीन प्रकार का होता है, तो वो पढ़ेंगे बारी बारी से। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या, विषम पोषण कई प्रकार के होता है। तो पहले पढ़ते हैं विषम पोषण के बारे में, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे स्वपोषण। तो विषम पोषण में पढ़ेंगे विषम पोषण के प्रकार। पहले विषम पोषण पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे स्वपोषण, क्योंकि स्वपोषण पढ़ लेंगे तो उसमें आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक स्वपोषण, तो ये सब एक साथ पढ़ लेंगे स्वपोषण में। अभी विषम पोषण पढ़ लेते हैं। तो विषम पोषण तीन प्रकार का होता है। पहला परजीवी विषम पोषण। परजीवी विषम पोषण है एक जीव दूसरे जीव के रिलेशनशिप में चलता है, पूरी तरह से एक दूसरे के डिपेंडेंट रहता है। इसमें जैसे जीव है एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं रहता है, मतलब एक जीव दूसरे के रिलेशन में चलता है, जिसमें एक को हानि और एक को लाभ होता है, ठीक है। इसका डिफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना पोषण दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसे बिना मारे पोषण प्राप्त करता है, जिसमें एक को लाभ तथा दूसरे को हानि होती है, ठीक है। एक को लाभ तथा दूसरे को हानि होती है, ठीक है। जैसे में जीव और मनुष्य, मवेशी और किलनी, हरे पेड़ पौधे और अमरबेल, इसको बोलते हैं अमरलता और ब्रह्मरूप। अमरलता या अमरबेल देखो होंगे, बड़े पेड़ के ऊपर पीले कलर का धागेनुमा संरचना रहता है, उसी को बोलते हैं अमरबेल, ठीक है। जिसमें दो जीवों की रिलेशनशिप है, जिसमें एक को लाभ तथा दूसरे को हानि होता है। यानी जिसको लाभ होता है उसको परजीवी बोलते हैं, पैरासाइट। जिसको लाभ होता है उसको परजीवी बोलते हैं। तो परजीवी किसको बोलते हैं, जो पोषण प्राप्त करता है उसको परजीवी बोलते हैं। जो पोषण प्राप्त करता है उसको परजीवी बोलेंगे। तो इसमें मनुष्य और जू और मनुष्य में कौन मनुष्य से पोषण प्राप्त कर रहा है, कौन, जू। तो जू इसमें क्या हो गया, परजीवी हो गया। मवेशियों से कौन पोषण प्राप्त करता है, किलनी। तो किलनी इसमें क्या हो गया, परजीवी हो गया, पैरासाइट। फिर हरे पेड़ पौधे के ऊपर आता है अमरबेल, अमरलता, ब्रह्मरूप। तो अब ये सब क्या हो गया, परजीवी हो गया, ठीक है। अब पोषक क्या है, तो जिससे पोषण प्राप्त करता है वो पोषक कहलाता है, होस्ट। जिससे पोषण प्राप्त करता है, जिसको हानि होता है उसे पोषक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन, मनुष्य हो गया, जो और मनुष्य में मनुष्य क्या हो गया, पोषक हो गया। मवेशी क्या हो गया, पोषक हो गया। हरे पेड़ पौधे क्या हो गया, अमरबेल और हरे पेड़ पौधे क्या हो गया, पोषक हो गया, ठीक है। अब अगला चलते हैं। अगला क्या है, मृतजीवी विषम पोषण, सैप्रोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले मृत चीज़ों से प्राप्त करता है। सड़े गले मृत चीज़ों से प्राप्त करता है वो मृतजीवी विषम पोषण कहलाता है। अब सड़े गले में जैसे मवेशी या कोई मर जाता है, वो सड़ गल जाता है, उसके बाद वो पोषण प्राप्त करता है, उससे मृतजीवी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे की पत्ती गिर जाता है नीचे मिट्टी में, तो कुछ समय के बाद डिजेनरेट हो जाता है, उससे भी पोषण प्राप्त करता है। जैसे में क्या क्या हो गया, कवक, जीवाणु, मशरूम, ये सब हो गया मृतजीवी। सड़े गले से भोजन प्राप्त कर रहा है मृतजीवी, जो पोषण प्राप्त करता है उस जीव को, कवक और जीवाणु, ये क्या हो गया, मृतजीवी। ये पोषण क्या हो गया, मृतजीवी विषम पोषण। और जो पोषण सड़े गलों से प्राप्त करेगा उस जीव को बोलेंगे मृतजीवी,
मृत जीवी। जैसे इसमें परजीवी विषम पोषण हो गया, और जो जीव परजीवी विषम पोषण द्वारा पोषण करता है उसको बोल देंगे परजीवी। ठीक है, मृत जीवी ये शरीर के बाहर ही पाचन कर देता है, शरीर के बाहर पाचन करके और सिर्फ एब्जॉर्ब करता है पचे पदार्थ को। ये शरीर के बाहरी पोषण पाचन कर देता है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें नहीं होता है। ये केमिकल निकाल करके बाहर ही शरीर के पाचन कर देता है, उसे फिर वो एब्जॉर्ब कर लेता है ऊर्जा। अगला चलते हैं, अगला क्या है, प्राणी समपोषी विषम पोषण। प्राणी समपोषी विषम पोषण, इसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें जीव भोज्य पदार्थ को ठोस एवं तरल रूप में ग्रहण करता है एवं अपने शरीर के अंदर पाचन करता है। इसमें क्या है, शरीर के अंदर पाचन करता है, सरल एवं तरल ठोस पदार्थ को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। जैसे मानव, गाय, शेर, अमीबा, ये सब क्या है, ठोस या भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, ठोस या तरल रूप में। ठीक है, इसमें 3 प्रकार का होता है, एक शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी कौन है, जो सिर्फ पेड़ पौधे से पोषण प्राप्त करता है, वो हो गया शाकाहारी। शाकाहारी में क्या आ गया, गाय, हिरन, ये सब। और मांसाहारी सिर्फ जो मांस से पोषण करता है वो मांसाहारी होगा। मांसाहारी में कौन आ गया, शेर। और एक सर्वाहारी में मानव, कॉकरोच, कुत्ता, ये सब आ गया। सर्वाहारी में जो पेड़ पौधा का भी पोषण करता है, पेड़ पौधों से भी और मांस से भी। ठीक है, ये हो गया सर्वाहारी। और एक मृत जीवी में एक और पॉइंट आता है, मृत जीवी को प्राकृतिक अपमार्जक बोलते हैं, क्योंकि ये सड़े गले बाहर वायुमंडल में अगर सड़े गले पदार्थ रहेगा तो हम लोग के लिए हानिकारक है, उससे बदबू आएगा, वायुमंडल प्रदूषित होगा, तो उसको भी साफ करता है मृत जीवी, तो इसलिए इसको बोल देते हैं प्राकृतिक अपमार्जक। मृत जीवी को प्राकृतिक अपमार्जक भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे क्या, स्वपोषी पोषण। अब आगे लिखते हैं, स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ते हैं अब।